जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात की जहाँ तक बात है तो मेरा ख्याल है वो सिर्फ ऑन कैमरा है। ऑन कैमरा इस लिहाज से बिकॉज इनको अपने डिसीजन मेकिंग इनकी नहीं थी, जहाँ पे सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कह लें या somebody has played a role in this regard कि उन्होंने दोनों को फेस सेविंग दी है। अब फेस सेविंग तो बड़ी ऑब्वियस थी, देखें पीटीआई को भी चाहिए थी और पीएमएलएन को भी चाहिए थी, पीडीएम की जमातों को भी चाहिए थी। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब किला रहा नून लीग का, लेकिन वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट किया था पीटीआई ने। अब वो किसने करवाया था, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। उसी डिबेट को अगर मैं यहाँ पे दोबारा से लेके आऊँ तो इलेक्शन के इतने करीब आके जहाँ पे इमरान खान साहब का इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था और उनके पास एक आखिरी पत्ता था कि मैं असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दूंगा, जिसके ऊपर बहुत से लोग ये कहते रहे कि शायद असेंबली वो डिसॉल्व नहीं करेंगे, ये सिर्फ हेयर से है, सिर्फ यही बातें हैं, लेकिन वो कह तो चुके थे, उसके अंदर आ चुके थे। अब वहीं पे आके मुख्तलिफ हलकों ने हो सकता है कि खान साहब को सामने बिठाया और बड़ा क्लियरली प्यारे लफ्जों में कहा हो या दूसरी टोन में कहा हो कि इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं हो सकता। तो अब उसके अंदर खान साहब वहाँ से बैकआउट किस तरह करते, किस तरह से निकलते, वो नहीं निकल सकते थे। इलेक्शन के इतना करीब आके अगर इमरान खान साहब भी अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता और जो एग्जैक्ट स्टेटेड टाइम है तब इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब के लिए मसला है। अगर बहुत ज़्यादा पहले जिस तरह इमरान खान साहब ने हार्ट ट्रांसलेट तो वो पीडीएम की वहाँ पे डेथ है, उसके अलावा उनके आप कोई मुस्तकबिल होगा नहीं उसके अंदर। तो ये सारी सिचुएशन हुई और इस सारी सिचुएशन के अंदर सेफ एग्जिट मिला, अच्छा डिसीजन मिला, रीजनेबल था, एक्सपेक्टेड था, कोई सरप्राइजिंग नहीं था। उसके आगे जो ये बातें आ रही हैं कि हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये सारी फेस सेविंग की है। जो यहाँ पे चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो यहाँ पे कि जहाँ पे हम लोग ऑडियो वीडियो लीक्स के ऊपर बिजी थे, मसरूफ़ थे, या हम लोग अपनी और दूसरी गेम्स खेल रहे थे, तो वहाँ पे दहशतगर्दी वाली बात अभी कोर्ट पे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो तो हमारे घरों तक आ गए हैं। यहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कि अगर 584 मिलियन की और एक वीक के अंदर डिक्लाइन थी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। मैं सारी बातें कि पॉलिटिक्स से हटा के इस तरफ इस वजह से घुमा के लेके आता हूँ बिकॉज दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी और आवाम को ये बताना चाहिए। वहाँ पे तो आप अपनी गेम्स खेल रहे होते हैं ना पॉलिटिक्स की, ये कर लेंगे कल वो कर लेंगे, पीछे बंद कमरों में जाके अब दोबारा से साथ बैठ जाते हैं, फिर सामने आते हैं, फिर आगे कहते हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, हमें प्रॉब्लम्स है, उसने हमारे साथ जाती की ये कर दी, हाई कोर्ट का फैसला आ गया, अब हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की हालात क्या हैं। पाकिस्तान तो कहीं पे भी नहीं रहा, आपके पास जो अपने 6.1 बिलियन के रिजर्व है वो भी अपने लिए दोस्त ममालिक ने आपके रखवाए हैं, तो आपकी फिर मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर क्या है, देयर इज़ नो फ्यूचर, फ्यूचर प्लान क्या है, वो भी नहीं है आपके पास। मैं वही बातें रिपीट के ऊपर इसी वजह से अड़ा हुआ हूँ बिकॉज मुझे पता है पाकिस्तान तो है ही नहीं। मेरे समबडी वाज आस्किंग मी कि व्हाट डू यू सी कि पाकिस्तान कहाँ पे है। मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे, हो सकता है बड़ा आपको अनपॉपुलर लगे, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान टूट जाए। ये हरकत है, ये नौबत आई हुई है। आपके 7.5 में देखें 7.5 लाख बंदा उठ के चला गया, 2,25,000 था 2021 का फिगर, 300 गुना इजाफा है। अब वही इजाफा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 500-600 गुना पर चला जाएगा। इस हद तक का ब्रेन ड्रेन है। तो आपकी सारी यूथ चली गई, आपके सारे टेक्नीशियंस चले गए, टेक्निकल स्टाफ चला गया, डॉक्टर्स इंजीनियर्स पढ़े लिखे लोग चले गए, तो पीछे क्या रह गए, यही पॉलिटिशियंस रह गए, ये यही अपनी गेमें करेंगे। अदालती फैसला बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना था। इनको फेस सेविंग चाहिए थी, फेस सेफ एग्जिट इनको मिल गया। नॉट श्योर ये सेफ एग्जिट के अलावा और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सही जी, फेस सेविंग आप समझते हैं और सेफ एग्जिट और देखा जाए तो दोनों के लिए जी। हाफिज